हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस लेक्चर में आज हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की कर रहे हो, एसएससी ऑल एग्ज़ाम यानी कि जिसमें आपका एसएससी एमटीएस आ जाता है, सीजीएल और जीडी कांस्टेबल, सीएचएसएल, इन तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं एसएससी के अंडर जो आते हैं, उन सभी के लिए आज का ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। कई बार क्या होता है, ये बॉक्स में नहीं आते हैं, एक्चुअली ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये इसमें क्या लॉजिक लग सकते हैं, उन बेस पे सारी प्रैक्टिस यहाँ पर की जाएगी। तो क्या क्या लॉजिक लगेगा, पूरा आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले के जाएगा। स्पेशल लेक्चर बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी 39 जो पोस्ट हैं वो आपकी 1395 पोस्ट हैं। तो हम नहीं रुकने वाले हैं। एग्ज़ाम ये कब तक होगा अभी तक नहीं पता, बट प्रैक्टिस जो है जेके प्रैक्टिस की तरफ से वो जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि अगर हमने स्किप कर दिया तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पीछे रह सकती हैं। आप थोड़ा जो आपका अभी मोशन बना हुआ है पढ़ने का, वो आपकी स्ट्रेटजी जो बनी हुई है पढ़ने की, वो आपकी पीछे रह सकती है। तो देखते हैं आज के यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको देखो और वीडियो को करो आप पास। और देखो यार किस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। अब देखिए 56 है, 65 है, 78 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 30 है। अब ये रो के हिसाब से बन रहे हैं या फिर कॉलम के हिसाब से, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि नंबर जो है वो आपके यहाँ वाला, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर भी यहाँ पे बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। हो सकता है ये नंबर इस तरह से बन रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके नंबर इस तरह से बन सकते हैं, रो एंड कॉलम बेस पे ये नंबर बनेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को पास करो, देखो कि आपका आंसर क्या आता है और हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो ट्रिक, यहाँ पे मुझे लॉजिक लग रहा है कि ये छोटा नंबर है। छोटा नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, छोटे नंबर से बड़ा ही बन सकता है सर, बड़े नंबर से छोटा ही बन सकता है। अब यहाँ पे ये लॉजिक लग सकता है, हो सकता है कि ये नंबर माइनस हो रहे हो। तो मैंने 56 को लिया और 44 को लिया। मैंने 56 में से 44 को माइनस किया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया आपका 1, तो यानी कि 12 मेरा यहाँ पे आया। अगर यही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो गया तो इट मीन्स जहाँ पे जो लॉजिक लगेगा वो आपका सेम रहेगा। अब 78 में से मैंने 48 को घटा लिया। तो 8 में से 8 गया मेरा 0 आ गया सर, 7 में से 4 गया 3 आ गया। तो 30 मेरा यहाँ पे बिल्कुल बन चुका है। तो यानी कि इन दोनों को नंबर को मैंने माइनस किया, मेरा कितना आया, 30 आया। 56 में से मैंने 44 को माइनस किया, मेरा 12 आया। इट मीन्स कि 65 में से भी मुझे 14 को माइनस करना पड़ेगा। जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर होगा, 1 आएगा आपका, 651। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जिन बच्चों का यहाँ पे 51 आया उनका आंसर ये बिल्कुल सही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर ही है, जल्दी से देखो उसको, बनाओ ज़रा क्या बनेगा आपका ये। अब यहाँ पे कि 4 है, तो सबसे पहले 4 और 8 को देखो कि 20 किस तरह से बन रहा होगा। हो सकता है 4 और 9 से 6 भी बन सकता है आपका। हो सकता है 4 और 6 से आपका 9 बन रहा हो सकता है 4 और 9 से आपका 6 बन रहा हो, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि इस तरह के जो बॉक्सेस वाले आपके मिसिंग नंबर जो होते हैं, ये आपका ये एक प्रॉब्लम लॉजिक के अंदर आता है। क्योंकि रीजनिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड होते हैं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस, ये सारे के सारे मतलब इसी के अंडर आते हैं। तो स्पेशल लेक्चर यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरे पास है 4 है, 8 है, तो मेरा 20 किस तरह से बन सकता है सर। 20 बनने के चांसेस यहाँ पे हैं कि अगर मैं 4 + 8 करूँ तो मेरा होता है 12, और 12 को मैं फिर से इसमें 8 को ऐड कर दूँ, मेरा 20 आ सकता है। तो यहाँ पे एक तो आपका लॉजिक आपका ये लग सकता है। दूसरे में यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे अप्लाई हो गया तो इट मीन्स आंसर हमारा यहाँ पे बन सकता है। 9 प्लस मैंने 3 किया सर, मेरे पास आया कितना, 12, और 12 प्लस मैंने वही सेकंड नंबर वाला ऐड किया, +3 किया, तो मेरे पास 15 आ गया। तो इट मीन्स ये जो लॉजिक लग रहा है यहाँ पे फॉलो कर चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जब 6 + 6 रहेगा सर आपका 12 होएगा, तो सेकंड वाला जो नंबर है उसको ऐड करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 18। तो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक लगते हैं। इससे पहले भी हमारा एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा।
रीजनिंग की जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी हैं अभी तक, वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एसएससी लेवल की भी और जेकेएसएसबी लेवल की भी, क्योंकि रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट सेम ही है सभी की, तो लेवल का यहाँ पे कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो भी लॉजिक आपका माइंड में आ रहा है वो उसको लगाओ, देखो ज़रा किस तरह से ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते सकते हैं। आई होप आपने लॉजिक लगाया हो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आया हो। सो तो नहीं आया जिन बच्चों का, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें ये लग रहा है कि सर ये 13 और 7 27 को आपस में बना रहे हैं, 54 और 45 आपस में 144 को बना रहे हैं, तो 32 और कौन सा नंबर हो जो 68 को बनाएगा, अभी इसका फ़िलहाल कोई नहीं पता है। तो आपने सिर्फ इन दोनों नंबर को देखना है, ठीक है, ये किस तरह से बन रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगेगा कि सर 13 है, 13 प्लस 7 करूँगा मेरा कितना होएगा 20, और प्लस में अगर ये दिमाग में आया कि 13 प्लस 7 किया, सर मेरे पास आया 20, और 20 में मैंने 7 ऐड किया, मेरा हो गया 27। तो हो सकता है ये लॉजिक भी लग सकता है यहाँ पे। अब मेरे पास है 54 प्लस 45, इसको इसको मैंने जब किया ही मेरा आ गया 99। तो 99 में 45 को ऐड करोगे तो क्या 44 आएगा, 9 और 5 आपका होता है 14, 1 कैरी, 9 और 4 आपका 13, और आपका 144। तो सर आपका लॉजिक यहाँ पे काम कर चुका है। तो देखते हैं आगे का क्या होगा। सर आगे की जो चीज़ें होंगी, सर 68 आ रहा है पहले, तो ये वाला नंबर तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाओ, दिमाग लगवाना पड़ेगा आपको कि किस तरह से ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे एक लॉजिक और भी लग रहा है सर, अगर इसको मैं 13 सॉरी अपना 27 को यहाँ से मैं लूँ, 27 माइनस में अगर इसका 2 टाइम करूँ तो कितना आएगा, 13 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि पहले वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब आप हमारे पास है 44, 44 144 है, इसमें से मैं 45 को घटा लूँ, यानी कि इसका 2 टाइम मुझे घटाना है, तो कितना आएगा मेरा 54 ऑब्वियसली आ ही जाएगा। अब एक काम करो, 68 में से आप 32 को घटा लो, यानी कि इसका आपको कितना टाइम घटाना है, 2 टाइम, तो 64 को घटा लो, आपका 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 यहाँ पे अगर होता फिर क्या होता, अगर 4 यहाँ पे होता सर 32 प्लस आपने बोला 4 कितना होएगा 36, और 36 में आपको कितना ऐड करना है, 32 को ही ऐड करना है, तो कितना आएगा 68। तो विल बी राइट ऑप्शन आपका 4 ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दो लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कितने लॉजिक से सर, पहला लॉजिक आपने बताया कि 13 प्लस 7 और कितना होएगा +7, यानी कि 7 को 2 टाइम लेना है, इस तरह से भी हो रहा है। अब दूसरा लॉजिक ये हो रहा है कि 13 सॉरी ये 27 माइनस में आपको कितना करना है, इस नंबर का 2 टाइम, 7 का 2 टाइम, तो जो आएगा आपका वो पीछे वाला नंबर आएगा। तो यानी कि लॉजिक सेम ही है। सो इसका आंसर जो बी ऑप्शन जिन बच्चों को आया, बहुत बढ़िया आंसर। अब तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है। 6 और 9 15, 8 और 12 आपका 20, 6 और 6 आपका कितना होगा 10 होगा। ये सिर्फ प्लस हो रहे हैं, देख लो सिर्फ प्लस हो रहे हैं नंबर, इसमें कोई बड़ा लॉजिक यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी देख लो जल्दी से। 188 300 263 893 913। अब एग्जाम में पता क्या हो रहा है, एसएससी के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, 188 होगा, 300 होगा, और 263 होगा, और आपका 893 होगा, और क्वेश्चन मार्क होगा 915 होगा। मतलब बॉक्स में नहीं आपको दिया गया होगा, विदाउट बॉक्स से आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये बिना बॉक्स के क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने यही सेम लॉजिक वहाँ पे लगने हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कोई रिलेशन बन रहा होगा जहाँ तो स्क्वायर टाइम हो रहा है या माइनस हो रहा है, फिर उसका मल्टीपल किसी नंबर से हो रहा है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि 300 किस तरह से बन सकता है, 300 किस तरह से बन सकता है, हो सकता है इस नंबर से कोरिलेशन बन के 263 बन रहा हो, तो बड़ा नंबर बन रहा है, तो इट मीन्स कोई नया लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो 263 में से आप 188 को माइनस करके देखो, 13 में से आपका 8 गया 5 आता है, और आपका यहाँ पे 5 रह गया, 15 में से 8 गया आपका कितना रहता है, तो 75। तो यानी कि 75 जो है ये यहाँ पे बन रहा है। तो 75 यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना टाइम है, तो अगर मैं 75 को 4 टाइम करूँ तो मेरा 300 आ जाता है।
ठीक है। अगर यहाँ पे ये 300 इस लॉजिक से बैठा हुआ है तो आने वाला नंबर जो होगा वो भी यहाँ पे इसी लॉजिक से होगा। तो 915893, 5 में से 3 गया 2 और आपका 11 में से 9 गया 2। ठीक है। सो यानी कि 22 को आपने कितने टाइम करना है, 22 इंटू 4 टाइम करना है। तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, तो 88 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका 88 रहेगा। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये लॉजिक लगते हैं, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कौन सा किस में लग रहा है, ये चीज़ें खुद ढूंढ। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो जाती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। तो ये रीजनिंग जो है, इंग्लिश मैथ जो है, ये प्रैक्टिस से ही होंगे। अगर आप सोचोगे कि कल मेरा एग्ज़ाम, एक हफ्ते के बाद मेरा एग्ज़ाम है, मैं प्रैक्टिस करूं, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो सिर्फ जीके में हो सकता है, हिस्ट्री में हो सकता है, तो कि आप रिवाइज़ कर रहे हो कि 7 दिन के अंदर आपने करंट अफेयर रिवाइज़ किए तो आपके दिमाग में रहे। रीजनिंग और मैथ जो है, जितनी आप प्रैक्टिस इस टाइम, अगर आपको लग रहा है कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स का नहीं निकाल रही है, डेट नहीं निकाल रही है, कब होंगे एग्ज़ाम, तो तब तक आप प्रैक्टिस करो मस्त हो के। हमारे चैनल पे आप देख सकते हो कि जीके के जो लेक्चर हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड ही कंपोनेंट्स को चलाया जा रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये नंबर यहाँ पे किस तरह से बन रहे होंगे। 1 से 11 किस तरह से बन सकता है सर? अगर मैं देखूँ कि 11 का अगर स्केयर देखा जाए तो कितना होता है, 121 होता है। तो 121 में से मैं 1 को माइनस कर दूँ तो मेरा 1 और 20 आ सकता है। तो यानी कि लॉजिक मेरा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद मैं इसका नंबर को देखूँ, 7 का स्केयर करूँ तो मेरा 49 होता है। 49 में से 2 को माइनस करूँ तो मेरा सॉरी 2 का भी यहाँ पे स्केयर करना पड़ेगा, फिर जाके हो सकता है यहाँ पे 1 का स्केयर हो रहा हो। तो 49 में से 4 गया तो मेरा 45 आ सकता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लग रहा है लॉजिक। देख लेते हैं। 5 का स्केयर करना पड़ेगा और माइनस मुझे 3 का स्केयर करना पड़ेगा। 5 5 ज़ा 25 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। 4 के तो आपका कितना रह गया, 16 रह गया। सो राइट ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे बन चुका है नंबर। बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इस लेवल के हुए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 3 5 8 13 22 नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो सबसे पहले इस नंबर को देखो, 3 5 8 13 22 और नेक्स्ट का क्या होगा? 3 का इसका गैप देखो 2 का, इसका गैप देखो 3 का, इसका गैप देखा आपने 5 का और इसका गैप देखा आपने 9 का। तो ये कोई सीरीज़ तो यहाँ पे नहीं चल रही, यहाँ पे कोई और लॉजिक लग रहा है। तो ये डिफरेंस वाला सीरीज़ वाला मेथड यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो मैंने देखा नंबर 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 22 है। अगर यहाँ पे मैं 3 इंटू 2 करूँ, 3 2 जा 6 माइनस 1 करूँ तो मेरा 5 आ सकता है। मज़े से आएगा सर। तो अगर मैं 5 इंटू 2 करूँ माइनस में 2 कर दूँ तो मेरा कितना आएगा सर? 8 आएगा। 5 2 जा 10 माइनस 2 8, बिल्कुल सही। तो उसके बाद 8 2 जा 16 होता है सर, और 16 में से मुझे कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना, तो मेरा 13 ऑब्वियसली आ ही जाएगा। उसके बाद 13 इंटू 2 करना पड़ेगा और माइनस मुझे कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। क्या मेरा 22 आएगा? 32 से 26 और 4 माइनस 22, बिल्कुल सही। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि 22 को आपको कितने टाइम करना है? 2 टाइम करना है और माइनस आपको 5 करना पड़ेगा, यानी कि 22 यानी कि 44 माइनस 5 करोगे तो 39 विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आपका 39 होगा। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं एग्जाम में। क्या होता है कि जो रो और कॉलम होता है उनका सम जो होता है, सभी रो कॉलम का, रो होती हैं या फिर कॉलम हो गया, उनका जो सम होता है वो सेम आता है। अब इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं हम। 7 और 2, 7 और 2 9, 9 और 1 आपका 10 और 14, यानी कि इसका जो सम है टोटल रो का वो 14 है। हो सकता है ये लॉजिक भी लग सकता है। 8 और 3 आपके कितने होते हैं? 8 और 3 आपके 11 और 1 आपका 12 और 2 14, तो इसका सम भी जो आपका 14 आ रहा है। इसका सम देख लेते हैं, 6 और 5 11 और 2 13 1 14, तो इसका सम भी 14 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका सम भी 14 आना चाहिए। 4 4 8 और 2 आपका कितना होता है? 8 और 10 होते हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो 4 आए, तभी आपका ये नंबर जो है 14 बन पाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 72 है, 24 है, 24 है और 6 है। किस तरह से ये क्वेश्चन होंगे जल्दी से देखो, इसको आंसर मार्क करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बने, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पे 72 है, मैं ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। 72 सर जो है, इसको अगर मैं 6 के साथ डिवाइड करूँ मेरा कितना आएगा सर? 48 आएगा। सॉरी, आपका कितना आएगा? एक मिनट एक मिनट। 72 डिवाइड में 6,
तो ये किसके साथ कटेगा, सॉरी आपका आएगा 12। तो 12 टू सा करोगे तो मेरा 24 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो 72 है वो डिवाइड हो रहा होगा 6 के साथ, और आपका 12 आ रहा है, और 12 का 2 टाइम हो रहा है, फिर जाके सेंटर वाला नंबर फाउंड हो रहा है। सेकंड में देख लेते हैं, 96 को डिवाइड कर दो आप 12 के साथ। तो 12 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूँ तो ये मेरा 8 टाइम जाएगा। तो 8 टाइम का 2 टाइम कितना होता है आपका 16 होता है, जो कि आंसर आपका यहाँ पे दिख भी रहा है। अब यहाँ पे 108 है, डिवाइड में आपको 18 करना है, तो कितने टाइम जाएगा ये 9 टाइम, और आपका 5 टाइम करोगे तो 180 90 6 टाइम जाएगा। तो ये 6 टाइम इसके साथ चला जाएगा, तो 6 आया। तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो किस में है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 5 7 11 13 और 17। तो ये क्वेश्चन का इसका गैप देखो तो 2 का गैप है, इसका सर गैप है 4 का है, इसका गैप जो है सर 2 का है, इसका गैप सर 4 का है। तो आने वाला जो नंबर होगा उसका गैप कितना होगा, 2 का होगा। तो यहाँ पे 19 आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नंबर सीरीज से बन सकता है इस तरह के क्वेश्चन। 26 है, 28 है, 31 है और 35 है। देख लेते हैं गैप कितना, सर प्लस 2 हो रहा है, सर प्लस यहाँ पे 3 हो रहा है, और सर प्लस यहाँ पे 4 हो रहा है। तो यानी कि आगे जो नंबर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन बी। सही, यानी कि 40 इसमें 5 प्लस 35 प्लस 5 इक्वल टू 40। जो नंबर बनेगा वो हमारा 40 बनेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि डैश 13 49 9 17 68 13 11 59। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने का कि यहाँ तो ये नंबर प्लस हो रहे हैं, तो आपको 59 आना है। देखो इसको प्लस करके मेरा 59 नहीं आ सकता, क्योंकि इसको 4 और 24 बनेगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा। हो सकता है ये 2 टाइम हो, ये 3 टाइम हो, या ये तो 2 टाइम हो या 3 टाइम हो, कुछ ऐसा लॉजिक सकता है। सबसे पहले मैं इसको 2 टाइम करके देखता हूँ, मेरा 26 आता है इसको 2 टाइम करके, प्लस इसको मैं 2 टाइम करूँ तो मेरा 22 आएगा 11 को, तो कितना होएगा 48। तो यानी कि यहाँ पे नंबर कम है, तो यहाँ पे लॉजिक कुछ और है। इसको मैं 2 टाइम करके देखता हूँ, मेरा 26 आता है। इसको मैं 3 टाइम करके देखता हूँ, मेरा 33 आता है। तो इट मीन्स यहाँ पे 9 और 59 मेरा नंबर आ भी गया। तो 3 और 2 5 और 6 और 3 9, यानी कि 59 यहाँ पे बन रहा है। इसका नंबर जो मैंने 3 टाइम किया मल्टीपल, सर इसका मैंने 2 टाइम किया। तो बाकी का भी करके देख लेते हैं। अगर इसका 2 टाइम करके मेरा, इसको 3 टाइम करके अगर मेरा 69 आ गया, तो इट मीन्स आंसर यहाँ पे राइट ऑप्शन आने वाला है। तो 69 बन चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, सर इसका आपने कितना टाइम किया, 13 का 3 टाइम किया। तो 13 का 3 टाइम कितना होता है, सर आपका होता है 39 होता है। अब आपको 49 में से 39 को माइनस करना पड़ेगा। आपका कितना आया, सर 10 आया। 10 का इस नंबर का कितना ले रहे थे, सर 2 टाइम ले रहे थे। तो 2 टाइम ले रहे थे, तो 2 टाइम का यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, 2 5 से 10। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपको ऑप्शन डी भी गिवन है। सपोज करो नहीं समझ आई बच्चों को, यहाँ पे मेरा 5 आया, 5 का मैंने कितना किया, 2 टाइम किया। इसका मुझे कितना करना था, सर 3 टाइम करना था। तो 39 प्लस 10 कितना होएगा, 49 होएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 10 यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये भी थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहने वाला है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, इन नंबर्स का रिलेशन इस बड़े वाले नंबर से होगा, इस नंबर का रिलेशन इस बड़े वाले नंबर से होगा, इस नंबर का रिलेशन जो आगे वाले नंबर से होगा। अब यहाँ पे जीरो का रिलेशन किस तरह से बन सकता है, ये हो सकता है सर यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है आपका ये, ठीक है। 4 अगर मैं इसको करूँ, सॉरी 4 2 ज़ा 8, ठीक है सर 4 2 ज़ा 8 होता है, और 5 और 3 कितना होता है, सर 8 होता है। हो सकता है ये बाहर बाहर वाले वाले मल्टीपल हो, और लास्ट वाला जो बीच वाले जो हो प्लस हो रहे हो, तो जीरो आ सकता है इस केसेस में। अब यहाँ पे करके देखते हैं सर, 7 4 ज़ा 28 होता है। तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो माइनस कर दो 7 को, तो 21 आ सकता है। ये भी लॉजिक यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 6 5 ज़ा कितना होता है, 30 होता है सर। 4 4 कितने होते हैं सर, 8 होते हैं। तो 8 को माइनस करो, 22 आना चाहिए। तो आ भी रहा है सर आंसर आपका। अब यहाँ पे देखो 9 5 ज़ा 45, और माइनस आपका 6 और 5 11 होता है। तो 5 में से 1 गया 4 और 34। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे 34 आपका आ जाएगा। ज़्यादा कोई मसला ही नहीं है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हालांकि हमने एक वीडियो में किए भी है। अब देखो ये किस तरह से नंबर बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप इस नंबर को देखोगे, इस नंबर को 11 और 17 को, इनका जो गैप है वो कितना है सर, 6 का गैप है।
यानी कि इनका जो डिफरेंस है 17 माइनस में 11 करूँ तो मेरा कितना आएगा 6 आएगा। अब 25 19 यानी कि 25 में से मुझे 19 को माइनस करना है, कितना आएगा सर 6 आएगा। अब यहाँ पे यही नंबर आगे का भी गैप होना चाहिए सर, 12 माइनस 6 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। और 34 में से 28 माइनस करोगे तभी भी आपका 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो आसपास के नंबर हैं इनका गैप सेम होना चाहिए। यानी कि 19 में से मुझे 11 माइनस करना पड़ेगा, मेरा कितना आया 8 आया। तो इट मीन्स कि मुझे ऐसे नंबर से 8 माइनस करना है कि मेरा 8 आना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका 16 होगा। 16 में से 8 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक ये क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। तो जो भी आपका आंसर बनेगा, जिन बच्चों का बनेगा उनको हम स्टार मार्क कर देंगे, जिनका राइट ऑप्शन होगा, जिनका नहीं होगा उनका स्टार मार्क नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, जो राइट ऑप्शन होगा टिक कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।